Hi everyone, this is Asim and in this video I am going to teach you work-related English vocabulary. ये वीडियो ख़ास तौर पर जॉब करने वाले दोस्तों के लिए बनाई गई है। हमने कोशिश की है कि इंग्लिश के वो तमाम अल्फाज जो किसी भी जॉब करने वाले शख्स को सीखने चाहिए आपको इस वीडियो में सिखाएं। ये अल्फाज हर तरह की जॉब करने वाले शख्स के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। तो दोस्तों, इस तरह की ज़बरदस्त इंग्लिश लर्निंग की वीडियोस हासिल करते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। तो आइए दोस्तों, हमारे आज के सबक का कर लेते हैं आगाज। तो दोस्तों, सबसे पहले काम को, कोई भी काम हो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्क। वर्क। नौकरी को एम्प्लॉयमेंट या जॉब बोलते हैं। जॉब या एम्प्लॉयमेंट। मजदूर तबके को लेबर बोला जाता है। लेबर। किसी भी चीज का एक्सचेंज करना हो, चीजों का एक्सचेंज हो जाता है, वर्ड्स का एक्सचेंज हो जाता है। यानी जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हम वर्ड्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं और चीजें एक्सचेंज हो जाती हैं। तो तबादले को इंग्लिश में हम एक्सचेंज कहते हैं। स्टूडियो। स्टूडियो एक छोटा कमरा होता है जहां पर एक या दो लोग रह सकते हैं। नौकरी को जॉब भी बोलते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इम्तियाज या फ़र्क। दोस्तों, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। तो ये कौन सा फ़र्क है? जो नस्ल, किसी की नेशनैलिटी या कलर, इन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, तो ये वर्ड हो गया डिस्क्रिमिनेशन यानी फ़र्क। माजूरी को हम इंग्लिश में कहते हैं डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी। तो डिस और एबिलिटी, ठीक है, डिसेबिलिटी। तो इसको आपने इकट्ठा प्रोनाउंस करना है। पेशा वराना, ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशनल। दोपहर के खाने का वक्फा, लंच ब्रेक। लंच ब्रेक। आपके साथ जो काम करता हो उसको हम कहते हैं कोवर्कर। कोवर्कर। वालिदैन के मुतालिक पेरेंटिंग। पेरेंटिंग। समाजी, सोशल। सोशल। समटाइम्स इस वर्ड को कुछ इस तरह से भी यूज़ किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा सोशल है, यानी लोगों में उठने बैठने वाला है। जेंडर। आप जब जॉब के लिए देखते हैं कि ये किस जेंडर के लिए जॉब है, समटाइम्स लिखा होता है कि ये स्पेशली फीमेल के लिए है या स्पेशली मेल के लिए है, दूसरे जेंडर के लोग इसमें अप्लाई ना करें। तो जेंट्स को हम कहते हैं जेंडर। रवैया को इंग्लिश में कहेंगे एटीट्यूड। एटीट्यूड। हरासा करना, बुलिंग। बुलिंग। सेहत को इंग्लिश में हेल्थ बोलते हैं, वेरी कॉमन। तंदुरुस्ती को वेलनेस बोलेंगे। सफाई, हाइजीन। हाइजीन। मुलाजिम को एम्प्लॉई बोलते हैं, एम्प्लॉई। दोस्तों, ये डबल ई याद रखिएगा, ठीक है, यानी जो काम करने वाला हो उसको हम एम्प्लॉई बोलते हैं और आगे चलकर कुछ और वर्ड्स हम देखते हैं जो कि इसी के रेलेवेंट हैं, इसके साथ कंफ्यूज किए जाते हैं। अगर आपने दफ्तर घर में बनाया हो, जैसे हमने बना रखा है AQ इंग्लिश के लिए, तो उसको हम कहते हैं होम ऑफिस। होम ऑफिस। पानी वाला महकमा वाटर वर्क्स। वाटर वर्क्स। यानी जो लोग पानी के लिए काम करें, ठीक है, पानी के रिलेटेड काम करें, उनको हम कहते हैं वाटर वर्क्स। मंसूबा, प्रोजेक्ट। जहाज बनाने की या मुरम्मत करने की जगह को हम कहते हैं शिप यार्ड। शिप यार्ड। लॉन्ड्री यानी कपड़े धोना वगैरह, जो कपड़े धोने के लिहाज से बात होती है उसको हम कहते हैं लॉन्ड्री। बेकरी, बेक हाउस। इजाफी वक्त को हम कहते हैं ओवर टाइम, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे किया जाता है। वर्कशॉप को हम वर्कशॉप ही बोलेंगे। मुरम्मत करना, रिपेयर। रिपेयर। कमीशन का कारोबार इंग्लिश में कहलाता है ब्रोकरेज, और जो लोग इसमें काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं ब्रोकर्स। ब्रोकर्स। मरकजी, जैसे सेंट्रल ऑफिस, तो मरकजी दफ्तर को हम इंग्लिश में कहेंगे सेंट्रल ऑफिस। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा वर्ड है सीखने के लिए।
चिमड़े के कारखाने को हम कहते हैं टैनरी, टैनरी। कोयले की कान को कॉलियरी बोलेंगे, कॉलियरी। गड़े को पिट बोला जाता है। मिठाई की दुकान को क्रीमरी बोला जाता है। खेत की इंग्लिश होगी फार्म। और दोस्तों अगर हम थोड़ा सा इसको डिफरेंटली प्रोनाउंस करें तो ये फॉर्म बन जाएगा, फॉर्म, यानी FORM, जिसका मतलब है हालत। ठीक है, इसको आमतौर पर तो लेबॉर्ट्री बोला जाता है, ठीक है, लेकिन इसको करेक्टली इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करेंगे? लेबोरेटरी, लेबोरेटरी, लेबोरेटरी। लैब, शॉर्टली इसको लैब बोल लें। मछली फार्म को फिशरी बोला जाता है। लोहे के कारखाने को या जहां लोहे का काम होता हो उसको आयरन वर्क्स बोलते हैं, आयरन वर्क्स। दुकान शॉप। लोहार की दुकान फॉर्ज। फॉर्ज का मतलब एक और भी होता है, यानी जालसाजी करना, और लोहार की दुकान को भी फॉर्ज बोला जाता है। काम करने की जगह वर्क प्लेस। हर दिन एवरी डे। लैब वाला काम लैब वर्क। नज़्म ज़ब्त डिसिप्लिन। अखलाकियात एथिक्स, एथिक्स। बर्ताव बिहेवियर्स। काम का बोझ वर्कलोड। पहलू या मंजर एस्पेक्ट्स। दफ्तर के साथी को, यानी जो आपके साथ काम करता हो, उसको हम कहते हैं वर्क फेलो या कलीग, कलीग। जद्दोजहद को हम इंग्लिश में बोलते हैं एंडेवर्स, एंडेवर्स। मिलकर काम करना इंटरवर्क कहलाता है, इंटरवर्क। हुदूद की इंग्लिश होगी लिमिटेशंस। दोस्तों हर चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। आप इमेजिन करें कि आपको किसी शख्स से कोई काम करवाना है, ठीक है, वो दूसरे सिटी में, राइट। आपको उसका काम बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप उसे कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या आप हमारे सिटी में आकर काम करेंगे, तो वो कहता है कि नहीं जी, हमारी ये लिमिटेशंस हैं, हम बाहर जाकर काम नहीं करते, हम सिर्फ इस सिटी में काम करते हैं, राइट। तो ये हुदूद हैं, ठीक है। वाकिफ़ या बाखबर को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियस, कॉन्शियस। जैसे कि मैं अपने आसपास से फुली कॉन्शियस रहता हूँ, ठीक है, मैं बाखबर रहता हूँ, तो इस तरह से हम इसको कॉन्शियस को यूज़ कर सकते हैं। मश्क करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है, ये आम तौर पर लफ्ज़ यूज़ होता है, इवन मश्क से ज़्यादा प्रैक्टिस का वर्ड यूज़ होता है। दिया हुआ काम इंग्लिश में कहलाता है टास्क वर्क, ठीक है, यानी जब हम किसी को कोई काम करने को दे देते हैं तो अब उसके लिए वो बन गया टास्क वर्क, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी को कहता हूँ कि आपने मेरे लिए ये प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, ठीक है, अब वो दोस्तों को बता सकता है कि मैं आज कहीं नहीं जा सकता, मेरा आज का ये टास्क वर्क है, मुझे ये करना है, ठीक है। अच्छा, तमाम काम को हम इंग्लिश में कहेंगे ऑल वर्क। जैसे आप किसी को अपने घर पर काम के लिए रख लेते हैं, जो कि आपके घर के तमाम जो छोटे मोटे काम होते हैं वो देखता है या देखती है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि वो हमारी ऑल वर्क मेड है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। या आप ऑफिस में ऑफिस बॉय रख लेते हैं, ठीक है, जो आपके ऑफिस के तमाम छोटे मोटे काम देखता है, ऑलराइट। कानूनी को इंग्लिश में कहेंगे लीगल। मुआहिदा करना कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट। पेशा इंग्लिश में कहलाता है ऑक्यूपेशन। तरीक़ाकार प्रोसीजर्स। अमले को इंग्लिश में क्रू या स्टाफ बोलेंगे, राइट। इसको हम स्टाफ बोलते हैं, और अगर हम यहाँ पर यू लगा दें तो ये स्टफ़ बन जाता है। स्टफ़ मतलब मटेरियल, राइट, और स्टाफ का मतलब अमला। पेशावर प्रोफेशनल्स। काम वाला साथी वर्कमेट। तो दोस्तों जो आपके साथ काम करता हो उसके लिए आप 3 से 4 वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, वर्कमेट, वर्क फेलो, कोवर्कर और कोलीग। ओके, अगर किसी ने कोई बहुत ही ज़बरदस्त काम कर दिया है तो इसका मतलब है कि वो मास्टरपीस है, राइट, वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी काम है, बहुत ही अच्छा काम है। तो उसने कोई कारनामा कर दिया है, तो उस कारनामे को इंग्लिश में कहते हैं मास्टरपीस, ठीक है। वर्क स्क्रीन, दफ्तरी इमारत, ऑफिस बिल्डिंग।
खुदाई का काम, माइन वर्क। काम पर रखने वाला जो बंदा होता है उसको हम एम्प्लॉयर बोलते हैं, यानी आपका बॉस, वो एम्प्लॉयर है। अफरादी कुव्वत यानी जो काम करने वाले लोग हैं उनको हम कहते हैं वर्क फोर्स। काम करने की जगह वर्क स्पेस या वर्क प्लेस। अगर आप किसी कंपनी के लिए इंचार्ज के तौर पर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस काम को ऑफिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्या है कि आप मूवी देख रहे हैं, ठीक है, और आपने मूवी को पहले पॉज किया और फिर उसको किया रिज्यूम, यानी आपने उसको जारी कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड मैं आपको सिखाना चाहूँगा। जब आप सीवी बनाते हैं, ठीक है, सीवी बनाते हैं और अगर उसको एक ख़ास पैटर्न के साथ, एक ख़ास यानी उसके डिज़ाइन के साथ बनाएं तो वो कहलाता है रेज्यूमे, राइट, रेज्यूमे। यहाँ पर आप ई को प्रोनाउंस करेंगे, याद रखिए। तो रेज्यूमे इंटरनेशनली एक वर्ड यूज़ होता है, यानी जिसका मतलब है सीवी। आज इस मॉडर्न दौर में सीवी की जगह रेज्यूमे का वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, तो रेज्यूमे और रेज्यूम फ़र्क याद रखिएगा, ठीक है। जॉब इंटरव्यू सिंपली जॉब इंटरव्यू कहलाता है। फील्ड वर्क यानी जब आप किसी जगह पर जाकर ओपन प्लेस में काम करते हैं, ठीक है, तो वो आपका फील्ड वर्क है, यानी आप किसी ऑफिस में बैठकर काम नहीं कर रहे, जब बल्कि प्रैक्टिकली जाकर कहीं पर काम कर रहे हैं, ठीक है। सो वो हो गया आपका फील्ड वर्क। वर्क डे जब आपका बहुत बिजी दिन हो, तो आप किसी की कॉल नहीं ले रहे, किसी को प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, ठीक है, आप टोटली बिजी हैं, तो आपका वो वर्क डे है, ठीक है, आपका बहुत काम है आज। तो आप कह सकते हैं किसी को, सॉरी यार आज वर्क डे है तो मैं आज ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, मैं बल्कि बात कर ही नहीं सकूँगा, ठीक है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मज़दूरों को हम इंग्लिश में वर्कर्स कहते हैं, या काम करने वालों को वर्कर्स कहते हैं। मज़दूर के लिए स्पेशली वर्ड यूज़ होता है लेबर। तामीर के लिए कंस्ट्रक्शन का वर्ड यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे ऑलमोस्ट 70 इंग्लिश वर्ड्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं काम करने वाली जगह पर, और काम के मुतालिक जब आप बात कर रहे हो तब आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। So this is it for today. We'll be talking in the next video. Take care. Bye for now.